जानू भाई ये आ गए। आ गए तुम। जो जो काम मैंने दिया सारा किया तूने। कहती है कि उसका काम अच्छा चले, उसका कारोबार अच्छा चले, मेरी औलाद कामयाब हो, हर पढ़ाई में मेरी औलाद कामयाब हो, उनको अच्छे मुकाम पे देखना चाहती हैं। आपकी अजमत को सलाम है, मैं आपको सलूट करता हूँ। वो उस कशकोल के अंदर अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए दुआएं और अपने खावंद के लिए दुआएं और उनकी बड़ी ज़िंदगी के लिए दुआएं करती रही। रोजी डबल हो जाए इनकी। जब भी पैसा आए, दौलत आए, खुश हो जाए ये। टेंशन ना हो इन चीज़ों की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राज बाकिये के साथ मैं हूं माजिद अली और मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली जानू भाई और वन एंड ओनली अवेज भाई। आज मैं अगर किसी परेशान फैमिली की बात करूं तो एक माँ अपने घर को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करती। मैं सारी दुनिया की माँओं को सलाम करता हूं और झुक के उनके पांव छूता हूं, क्योंकि जिस बंदे ने जिंदगी में अगर माँ की इज्जत नहीं की तो उसने इस जहां भी कुछ नहीं पाया, उस जहां भी कुछ नहीं पाया। ये चीज आपने कभी नहीं भूलनी। हमेशा एक घर को चलाने के लिए जो कुछ एक माँ कर सकती है वो कोई भी नहीं कर सकता। मेरी बहन बनी हुई है, मैं उसके माशाल्लाह बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, हस्बैंड है। वो अपने घर को बचाने के लिए उसकी अगर लाइफ को मैं कैलकुलेट करूं ना तो मुझे लगता है कि ये इस टाइम जी कैसे रही है। उसने कभी अपने लिए मैं कहूंगा अपने लिए कभी उसने जिंदगी नहीं गुजारी। शादी हुई, शादी से पहले की बात में, शादी से पहले अपने भाई, अपनी माँ, अपने बाप के लिए जिंदगी गुजारी। शादी हुई, जो कुछ कभी उसने किसी और के लिए नहीं किया वो सब कुछ उस खामद के लिए किया उसने। फिर बच्चे पैदा होते हैं, कुछ समझती है कि मेरी जिंदगी सुकून से है, मगर नहीं। उस वक्त वो एक आजमाइश के कशकोल में जाके गिरती है और जिस टाइम तक वो अब जिंदा है वो उस कशकोल के अंदर अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए दुआएं और अपने खावंद के लिए दुआएं और उनकी बड़ी ज़िंदगी के लिए दुआएं करती रही। एक माँ की स्ट्रगल किसी इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। मैं उस बहन को देखता हूं ना, अब जितनी वो कोशिश करती है अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, कभी उसने खुद की जात के लिए कुछ भी नहीं किया। उसने सब कुछ उसने सिर्फ अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए किया। और वो हस्बैंड उसको अच्छा ना समझे तो उसकी मेहनत कहाँ गई। वो बच्चे जिनको पाल के उसने बड़ा किया वो उनका कहना ना माने तो उसकी मेहनत कहाँ गई। ये मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, जो इस टाइम भाई भी बैठा है, बहन भी बैठी है, माँ भी बैठे है, बाप भी बैठा है और हस्बैंड भी बैठा है। मेरी बात को नॉर्मल ना लीजिएगा, ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। अगर आपको समझ आ जाए तो, अगर आपको समझ नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे अल्फाज आपको समझ आ जाए ना तो उसका मतलब बहुत बड़ा है इस टाइम।
उसकी जिंदगी ऐसे स्ट्रगल में गुजरी है कि उसको हस्बैंड उसको अच्छा नहीं समझता, दूसरी शादी कर लेता है, उसका हक खाता है, उसके बच्चों का हक खाता है। उसके अलावा चलो ये बात भी खत्म करो, फिर बाहर और औरतों को रखना, उन दोनों बीवियों का हक खाता है, उन दोनों बीवियों से जो औलाद हुई है उनका हक खाता है। इसका हिसाब इस दुनिया में उसको समझ में नहीं आ रहा, मगर अल्लाह की बारगाह में उसको इस चीज का हिसाब देना पड़ेगा। मेरी बहन, आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। उस दिन भी जब आप मेरे से फोन पे बात कर रही थी, आप रो पड़ी, तो खुदा की कसम मेरे दिल के आंसू ऐसे निकले मेरे दिल से कि मैं उस जो है ना बंदे को समझो बद दुआ दिए बगैर नहीं रह सकता। मगर फिर भी आप उसके लिए अच्छा सोचती है, कहती है कि उसका काम अच्छा चले, उसका कारोबार अच्छा चले, मेरी औलाद कामयाब हो, हर पढ़ाई में मेरी औलाद कामयाब हो, उनको अच्छे मुकाम पे देखना चाहती हैं। आपकी अजमत को सलाम है, मैं आपको सलूट करता हूं। सिर्फ आपकी इस दिल को देख के, इस मेहनत को देख के, और अपनी औलाद के चाह को देख के, और अपने हस्बैंड के लिए मोहब्बत देख के मैं आपको सलाम करता हूं। सीरियसली, मैंने बहुत ही ज्यादा लोग देखे, मगर आप कुछ खास हैं जो ऐसा सोचती हैं। जानू भाई, मेरी बहन है, इसका काम मेरी सकी बहनों की तरह करना। सही है। ठीक है, एक उनकी बेटी है, उन पे एक साया है, वो हटाना है। दूसरा उनका हस्बैंड है, उनका कारोबार है, वहां पर भी इसको भेज के कड़ा लगाना है, बरकत डालनी है, घर के अंदर बरकत डालनी है, खावंद बीवी के ऊपर ध्यान दे, यानी घर का माहौल बिल्कुल जन्नत बनाना है जैसे वो चाहती है। सही। उनके बेटों के ऊपर भी पढ़ाई करनी है, कड़ा लगाना है। बेटी को ऐसा करना है कि बाप के आगे वो कहना माने, उसकी बात सुने, फरमा बरदार हो, माँ का कहना माने। या तो उसके अंदर कोई साया है, ये भी हमें पता चल जाएगा। उनके पूरे घर को कड़ा लगाना है, पूरे घर के ऊपर कड़ा लगा के बरकत डालनी है, पढ़ाई करनी है, एक एक बच्चे के ऊपर पढ़ाई करनी है, कड़ा डालना है, उसके खावन के ऊपर पढ़ाई करनी है, कड़ा डालना है, सारा कुछ मुकम्मल करना है जानू भाई। सही। और उसके लिए मैं स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं माजिद भाई, इंशाल्लाह जो भी आपने कहा है जरूर कर। और एक माँ की मेहनत है जानू भाई, सबसे, आप भी किसी के बेटे हैं, अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं। सही कह रहे हो। यही चीज करनी है। इंशाल्लाह मेरी बहन, आप बेफिक्र हो जाएं, आज इंशाल्लाह जो काम होगा वो जानू भाई बहुत ही ज्यादा मेहनत से करेंगे और परफेक्ट तरीके से करेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते जानू भाई, शुरू करें। बस कड़ा लगा दे बच्चे। चले माजिद भाई। जी जानू भाई, शुरू करें। उसको बुलाएं, काले शैतान को, फिर मैं आपको बताता हूँ कहाँ भेजना है। काला शैतान हाजिर हो। काला शैतान हाजिर हो।
काला शैतान हाजिर हो। हाजिर हो, जल्दी करो। जानू भाई, हम्म, काला शैतान। आ गए हो तुम। अब मेरी बात सुनो जी माजिद भाई। जानू भाई, इनको भेजना है जर्मनी, फ्रैंकफर्ट। समझ आ गई? जर्मनी, फ्रैंकफर्ट। एड्रेस का पता चल गया? चलो निकलो फिर, जल्दी जाओ। आगे की बात मैं बताता हूँ आपको। जानू भाई कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे हो? पहुंच गए हो? उधर? हाँ हाँ, पहुंच गए हैं जी माजिद भाई। पहुंच गए? उसके घर जा, अंदर जा, बाहर वाली साइड कड़ा लगा। लगा दिया? अब लगा? चलो लग गया ना। अब ये देख, एक लड़की के ऊपर साया है, इसका साया निकाल। इसके दिमाग में ये डाल कि माँ बाप की इज्जत करनी है तूने, उनका कहना नहीं मानती। हाँ हाँ, चेक कर इसे। अगर इसके अंदर जो कुछ है निकाल बाहर। डाल इसके दिमाग में जो मैंने कहा है कि माँ बाप की इज्जत करे, उनका कहना माने, फर्मा बरदार हो जाए। हम्म, सही है। और भी बच्चे हैं इस घर के अंदर,
पूरे घर के कमरे को चेक कर ले, हर चीज देख के, और इसमें ये देख ले रोजी डबल हो जाए इनकी। जब भी पैसा आए, दौलत आए, खुश हो जाए, ये टेंशन ना हो इन चीजों की। जो भी इनकी तकलीफ है दूर कर इस जगह से। कड़ा लग गया, और जो लड़की कहना नहीं मानती, ठीक हो गई है वो। जो चीजें बाहर निकाल, बाहर निकाल इसकी। और बच्चे भी हैं। हाँ, इनके ऊपर भी पढ़ाई कर, मियाँ बीवी के ऊपर भी कर। कर दी सारी, घर की कर दी, बच्ची की कर दी, बच्चों पे भी कर दी, मियाँ बीवी के भी कर दी। और अब मेरी बात सुन, इनकी दुकान है, इनकी दुकान पे जा, पहुंच गए। इस दुकान के अंदर जा, पढ़ाई कर दे। हाँ, पढ़ाई कर, नुकरों के ऊपर पढ़ाई कर दे। जो इनका गला है पैसे वाला, उधर उसके ऊपर कर दे पढ़ाई। इसके घर में ऐसे खुशियां आ जाएं, एक दूसरे की बात भी माने, कहना भी माने। हाँ जी, ठीक है। बरकत आ जाए, ऐसे खुशियां आ जाएं। ठीक है, घर की हो गई। जी माजिद भाई। चलो भाई, जी, हो गया सारा। सारा हो गया माजिद भाई। ठीक है, इसको बुलाओ, सामने से सारी चीजें पूछे। पढ़ाई करके वापसी आ, दुकान से निकल, वापसी आ मेरे घर पास। के बाहर से भी जानू भाई, सारा कुछ करवाना है, दोबारा हाँ से कोई मेरी चीज असर ना करे। हाँ मेरी बात सुनो ना, घर से बाहर से भी कड़ा लगाते आ, वापसी जल्दी आ मेरे पास, जल्दी आ जल्दी। जानू भाई, हम्म, ये आ गए। आ गए तुम।
जो जो काम मैंने दिए सारा किया तूने। हाँ, घर का, बच्ची का, बच्चों का, मियाँ बीवी का, और दुकान का, बाहर से कड़ा भी, सारा सारा हो गया। जी माजिद भाई। ठीक है जानू भाई, अगर सारा कुछ करा है तो बेहतर है। वो साया बच्ची का निकाल दिया? साया निकाल है। ठीक है जानू भाई। अब ठीक हो जाएंगे वो। चलो जाओ तुम। जानू भाई, जी माजिद। ये बिल्कुल ठीक हो गया, कॉन्फिडेंस से माजिद कह भाई रहा था। सारा आपके सामने उससे पूछा, फिर दोबारा भी उसने अच्छा। बताया है कि हमने ये किया है। ठीक है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। नाज़रीन, हमेशा एक छोटी सी कोशिश करने से अगर किसी की ज़िंदगी के मसले हल होते हैं ना, तो वो कोशिश करनी चाहिए जानू भाई। जी माजिद भाई। खामोश रहने से, चुप रहने से कभी भी कोई मसले ज़िंदगी के हल नहीं होते। माँ भी तब बच्चे को दूध देती है जब बच्चा रोता है। रोता। ठीक है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी के मसले हल हो जाएंगे। आज के इस प्रोग्राम से हमें दे इजाज़त। अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।